सत्य गुरुवे नमः। ईड़ा जमुना, पिंगला गंगा, सुषुम्ना सरस्वती जान। सत्यानंद यहाँ सदैव परवी, यदि साधक करे स्नान। मानव के शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। इनको 3 नदियाँ भी कह देते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ईड़ा नाड़ी को यमुना नदी कहते हैं, पिंगला नाड़ी को गंगा और सुषुम्ना को सरस्वती। इन तीनों का संगम, तीनों नदियों का संगम, मिलान त्रिकुटी में होता है, जिसको फिर त्रिवेणी कह देते हैं। ये कह देते हैं ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये इलाहाबाद में तीनों का संगम। तो इसी तरह से हमारे शरीर में भी तीनों नदियाँ बह रही हैं, तीनों नदियाँ चल रही हैं। इनका संगम यहाँ होता है, त्रिकुटी में। 3 और परवी भी यहीं होती है। परवी किसके लिए कहा? प्रकाश, ज्योति, लाइट, परवी कहा इसको। ये कह देते हैं लोग कि सवेरे 4 बजे परवी आती है, या ऐसा कह देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में परवी आती है। वो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों कहा? इसलिए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में साधक साधना करता है, और जब साधना करता है तो उसको ज्योति की अनुभूति होती है, प्रकाश होता है, और प्रकाश को ही परवी कहा। तो उस परवी को जानने के लिए, प्रकाश का साक्षात्कार करने के लिए, प्रकाश की अनुभूति करने के लिए, परवी की अनुभूति करने के लिए साधक को साधना करनी पड़ेगी। और इस परवी के लिए लंबी साधना करनी पड़ेगी, तब परवी आएगी। तो मेरे मित्रों, मेरी बहनों, यदि किसी को परवी का साक्षात्कार करना है, परवी में स्नान करना है, प्रकाश की नदी में स्नान करना है, तो उसके लिए साधना की आवश्यकता है। जब तीनों का संगम हो जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी चल जाएगी, तो साधक को प्रकाश की अनुभूति होने लगेगी, प्रकाश की नदी में स्नान करने लगेगा। अब कोई कहे कि प्रकाश की नदी में स्नान करने से क्या लाभ होगा? इससे जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। मानव के पाप कर्म कटने लगेंगे। यदि कोई साधक प्रकाश की नदी में स्नान करने लगे
तो उसके सारे ही पाप कर्म कट जाएंगे, निर्बीज हो जाएगा। जैसे अग्नि में गेहूँ डाल दो, चना डाल दो, मूंग डाल दो, कोई भी बीज डाल दो अग्नि में, तो अग्नि उसके अंकुर पैदा होने की, अंकुर जमने की शक्ति को समाप्त कर देती है। यदि अग्नि में बीज को डाल दिया जाए तो फिर उपजेगा नहीं, उसकी भस्म बन जाएगी। इसी तरह से साधक साधना करते करते जब वह प्रकाश की नदी में स्नान करने लगेगा तो धीरे 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 उसके पाप कर्म भस्म होने लगेंगे। पाप कर्म कोई एक जन्म का नहीं होता, अरबों खरबों जन्मों के पाप कर्म होते हैं। पता नहीं कब कब आदमी कितनी योनियों में घूमकर तब उसको मानव चोला मिला है। और ये बड़ा महान चोला है, ये सर्वश्रेष्ठ चोला है। इस चोले के महत्व को समझना चाहिए। और ये चोला मिला ही हमें साधना के लिए है, अपने पाप कर्म जलाने के लिए मिला है ये चोला। तो जो मानव साधना करता है उसके पाप कर्म जलने लगते हैं। ये मानव के दो क्षेत्र हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्म। भौतिक मार्ग से होकर ही आध्यात्म मार्ग में जाएगा, भौतिक क्षेत्र से होकर ही आध्यात्म क्षेत्र में जाएगा। तो दोनों को हमें बराबर लेके चलना है, आध्यात्म और भौतिक। इन्हें ऐसे समझो जैसे गाड़ी के दो पहिए या एक पक्षी के दो पंख, दोनों तरफ होते हैं ना पंख। यदि एक पंख बीमार है या एक पहिया बीमार है तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा, गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसी तरह से साधक का है, ये मध्यम मार्ग है, बीच में खाते भी रहो, पीते भी रहो, साधना भी करते रहो। तो मेरी बहनों, मेरे मित्रों, यदि किसी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसे मध्यम मार्ग पर चलना पड़ेगा, बीच में चलना पड़ेगा। मध्यम मार्ग पर चलता चलता साधक एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, भवसागर पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।